ईएल अर्जित अवकाश का लाभ दिलाने ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाई न्यायालय की अवमानना याचिका। सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षक देवेंद्र तिवारी। हमारे शमशाबाद संवाददाता की आज की खास रिपोर्ट देखें। विगत माह 26/9/2025 को शमशाबाद ब्लॉक नटेरन जिला विदिशा के 40 साल और 39 साल एवं 38 साल तक शिक्षा विभाग के शासकीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक और शिक्षक जैसे पदों पर देश का भविष्य गढ़ने वाले सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षक श्री मधुसूदन शर्मा एवं श्री देवेंद्र तिवारी तथा सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षक श्री कारेलाल शाकिर और सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षक श्री भगवान सिंह जी मीणा ने उनके द्वारा अपनी अपनी पूरी सेवा काल के उक्त वर्षों में जितने भी तरह के गैर शैक्षणिक कार्य किए गए थे उनके बदले में शासन निर्देश अनुसार ईएल अर्जित अवकाश का 300 दिन की राशि का भुगतान कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला विदिशा के नाम पर WP याचिका क्रमांक 40,150 2025 दिनांक 26/9/2025 को शिक्षा विभाग जिला विदिशा से भुगतान कराने संबंधी याचिका दायर की गई थी, जिस पर माननीय जज साहब न्यायमूर्ति श्री आशीष श्रोती जी की एकलपीठ ने उक्त सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षकों को उनके द्वारा उनकी उक्त संवर्ग पूरे सेवा काल में किए गए गैर शैक्षणिक कार्य करने के बदले ईएल 300 दिन की अर्जित अवकाश का नकदीकरण का लाभ दिलाने संबंधी आदेश दिनांक 29/9/2025 को शिक्षा विभाग जिला विदिशा को दिए गए थे। तब उक्त याचिकाकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय विदिश को उनके कार्यकाल के आवक रजिस्टर पंजी रजिस्टर पर क्रमांक 6583 दिनांक 10/11/2025 को ग्वालियर हाई कोर्ट द्वारा उक्त याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिए गए निर्णय फैसला की कॉपी और उनको ईएल अर्जित अवकाश का नकदीकरण संबंधी भुगतान कराने आवेदन जमा किया गया था, जिसकी वजह से संबंधित शिक्षकों को उनके संकुल केंद्र और ब्लॉक नटेरन जिला विदिशा के माध्यम से ईएल अर्जित अवकाश के नकदीकरण के नाम पर कुछ राशि उपरोक्तों के बैंक अकाउंट खाते में जमा हो गई है, लेकिन पूरे 300 दिन की राशि ईएल अर्जित अवकाश के नकदीकरण के रूप में उपरोक्तों को प्राप्त नहीं कर होने पर उपरोक्त शिक्षकों ने पुनः उच्च न्यायालय ग्वालियर हाईकोर्ट की शरण लेकर उनके जो शेष दिन बचे हैं उनकी राशि का भुगतान कराने संबंधी न्यायालय की अवमानना याचिका आज दिनांक 21/1/2026 को फिर से ग्वालियर हाईकोर्ट जाकर लगा दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने उनके द्वारा लगाई गई याचिका में जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा एक याचिका WP 11,231 2025 दिनांक 2/4/2025 के निर्णायक फैसला को लगाकर तथा मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा गत 8/3/2019 को जारी किया गया प्रपत्र, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि 1 जुलाई 2018 के बाद सेवानिवृत्ति होने वाले शिक्षकों को 300 दिन की ईएल अर्जित अवकाश का भुगतान कराने संबंधी निर्णय आदेश समाचारों की कटिंग लगा दी गई है और जबलपुर हाईकोर्ट के एकलपीठ के माननीय जज साहब न्यायमूर्ति श्री जस्टिस DD बंसल द्वारा एक सेवानिवृत्ति हो चुके सहायक शिक्षक की सेवानिवृत्ति पर उसको उसकी पूरी 39, 40, 38, 41 वर्षों की सेवा उपरांत 300 दिन की ईएल अर्जित अवकाश का नकदीकरण का भुगतान कराने संबंधी आदेश जारी किया गया था। उसी आधार पर उक्त शिक्षकों ने भी मांग की है। उक्त शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने उनकी उक्त इतने वर्षों की संपूर्ण सेवा काल में उपरोक्त कार्य जैसे BLO आर्थिक सर्वेक्षण, गरीबी रेखा का सर्वे, नगर उदय अभियान प्लस पोलियो की दवा पिलाई उसमें ड्यूटी की, ग्रीष्म अवकाश पर स्कूल खोलकर बच्चों को मध्याह्न भोजन वितरण कराया, असाक्षरों का सर्वे किया और फिर असाक्षरों की परीक्षाएं कराई, शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चों का सर्व का कार्य किया, कोरोना काल में वैक्सीन लगवाने का काम करते हुए गली मोहल्लों में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कोरोना पीड़ितों की जांच पड़ताल करते हुए जांच रिपोर्ट बनाकर विभाग को दी गई, स्वच्छता सर्वेक्षण का काम किया, 11 सूत्रीय कार्यक्रम का नोडल के रूप में 11 सूत्रीय कार्यक्रम की जांच पड़ताल कर रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को दी गई, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत और कृषि उपज मंडी के चुनावों में ड्यूटी की गई है। अब संकोर केंद्र के बाबुओं ने यदि हमारी सर्विस बुक रिकॉर्ड सेवा पुस्तिका रिकॉर्ड में उक्त कार्य करने के बदले हमारी ईएल अर्जित अवकाश नहीं चढ़ाया तो फिर इसके लिए हम सभी शिक्षक क्या कर सकते हैं। ये बात बहुओं और संकुल केंद्र प्राचार्य महोदय को उनसे न्यायालय में बुलाकर पूछा जाए कि जब अन्य हमारे ही समकक्ष शिक्षकों की सर्विस बुक रिकॉर्ड में किसी के 230, किसी के 200 और किसी के 180 दिन की ईएल अर्जित अवकाश दर्ज कर रखे हैं तो फिर हमारी सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज क्यों नहीं किए, क्योंकि उपरोक्त सभी कार्य मुफ्त और अनिवार्य तथा निःशुल्क और मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 की धारा -27 अंतर्गत गैर शैक्षणिक कार्य की श्रेणी में आते हैं। जब हमारे साथी हमारे ही समकक्षों सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षकों को किसी को 230 दिन, किसी को 200 दिन और किसी को 180 दिन की ईएल अर्जित अवकाश का नकदीकरण का भुगतान किया गया है तो फिर हमारी ईएल अर्जित अवकाश क्यों नहीं चाहे गए हैं। हमारी सर्विस बुक रिकॉर्ड सेवा पुस्तिका रिकॉर्ड में
इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर हाईकोर्ट में आकर माननीय जज साहब न्यायमूर्ति की शरण में आए हैं। हमारे लिए से जिस सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षक के आवेदन याचिका में जिसको जितने दिन की ईएल अर्जित अवकाश का लाभ मिलना शेष है, उतने दिन की राशि याचिकाकर्ताओं के बैंक अकाउंट खाते में जमा कराने संबंधी निर्णय फैसला देने की महान कृपा करें। उक्त जानकारी याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति शिक्षक श्री मधुसूदन शर्मा, सेवानिवृत्ति शिक्षक श्री देवेंद्र तिवारी, सेवानिवृत्ति शिक्षक श्री भगवान सिंह जी मीणा, सेवानिवृत्ति शिक्षक श्री कारेलाल शाक्य ने दी है। ये पिटीशन याचिका एडवोकेट श्री संजीव गोयल जी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाई गई है।